जिंदगी बदल देने वाला वो मैसेज। देखो, तुम जो करने जा रही हो बहुत गलत है। एक बार जरा अपने घर वालों के बारे में सोच लेना। रिया उदास आंखों से छत को घूर रही थी कि तभी उसके मोबाइल स्क्रीन पर किसी अनजान नंबर से आया ये मैसेज चमका। वो हैरान हो उठी। कौन है आखिर ये अनजान व्यक्ति, जिसे उसकी सोच का, उसकी मनस्थिति का अंदाजा है? कौन है आप? उसने मैसेज भेजा। देखो, ये अजनबी बनकर सवाल मत करो, मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन ये भी तो सोचो कि प्यार अक्सर बीच राह में भटक जाता है, लेकिन दोस्ती सारी जिंदगी साथ निभाती है। दूसरी बात ये कि एक बार की असफलता से हार मानने वाले कायर कहलाते हैं। क्या तुम हो कायर? रिया और भी हैरान होती जा रही थी कि आखिर ये मान न मान मैं तेरा मेहमान वाले जनाब है कौन। अब रिया ने मौन रहना ही उचित समझा, क्योंकि वो अभी और कुछ भी सुनना नहीं चाह रही थी। आज वो बेहद निराशा हो चुकी थी और अपना जीवन ही समाप्त करने का सोच रही थी। वो फिर छत की तरफ घूरने लगी कि तभी उसे मैसेज में लिखी बात याद आई कि कुछ करने से पहले एक बार अपने घर वालों को याद कर लेना। उसे फौरन माँ का पीला चेहरा, कृशकाय तन याद आ गया। वो सर से लेकर पैर तक कांप उठी। वो क्या करने चली थी? क्या दादी और पापा माँ का जीना ना मुहाल कर देंगे? और सिया, उसकी छोटी बहन, जिसका भविष्य उसकी सफलता पर ही टिका है, उसका क्या? रिया की माँ मीरा का कसूर बस इतना सा था कि उन्होंने उनकी दादी को वंश का वारिस न देकर बेटी को जन्म दे दिया था, वो भी दो। दूसरी बेटी के जन्म के समय इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया कि डॉक्टर ने मीरा को अब और बच्चे न करने के निर्देश दे दिए। दादी की तो आस ही टूट गई। वो उसके पिता पर दूसरे विवाह का दबाव बनाने लगी। उसके पिता भले ही को बेटियां होने के बाद अपनी पत्नी से चिढ़ से गए थे, लेकिन इतनी मानवता तो थी शायद कि दूसरे विवाह को राजी नहीं हुए। इस बात की खुंदक भी दादी माँ को ताने दे देकर और पिता से झूठी शिकायतें लगा माँ को मार खिलवा कर निकालती। माँ भी जाने किस मिट्टी की बनी थी जो चुपचाप सब सहती रहती। लेकिन जब बात बेटियों पर आने लगी तो वो सिंहनी बन उठी। दोनों बहनें पढ़ाई में तेज थी ही, घर के कामों में भी माँ का हाथ बंटाती हुई कामों में भी दक्ष हो गई। अब गाहे बगाहे दादी को जवाब भी दे देती, लेकिन तब माँ उन दोनों बहनों को ही डपट देती, क्योंकि वो बेटियों को अच्छे संस्कार ही देना चाहती थी। रिया ने जब इंटर पास कर लिया तो नीट की परीक्षा देने का मन बना लिया। पढ़ने में होशियार तो थी ही। उसने मेरा से वादा किया कि इतना मेहनत करेगी कि उसे सरकारी संस्थान मिल जाए पढ़ाई करने के लिए। घर में दादी ने बहुत हंगामा मचाया, लेकिन माँ इस बार दृढ़ता के साथ उनके समक्ष खड़ी हो गई। पिता भी चुप रह गए। रिया ने अपनी बहन से वादा किया कि जल्द ही सफलता हासिल करके उसे भी शहर में पढ़ने के लिए बुला लेगी। लेकिन आज जब परीक्षा फल आया तो रिया मात्र 2 नंबरों से सरकारी संस्थान पाने में चूक गई। उसे अपने और सिया के सपने चकनाचूर होते नजर आने लगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की तो फीस इतनी है कि वो सोच ही नहीं सकती। इन्हीं नाजुक पलों में जाने कैसे उसके दिमाग में जीवन का अंत करने का ही ख्याल आ गया था। उस अनजान मोबाइल के मैसेज ने उसे जीवन दान दे दिया था। वो उठी, मोबाइल लेकर एक बार फिर से पूरा मैसेज पढ़ा और शांत मन से बिस्तर पर जा लेटी। नहीं, वो यूं हार नहीं मानेगी। इस बार ना सही, अगली बार सही। सुबह जब रिया जागी तो ये सुबह उसे कुछ ज्यादा ही चमकदार लगी। उसके मन का अंधेरा जो छंट चुका था, रूम में जो इंडक्शन रख रखा था
उस पर चाय बनाई और मग हाथ में लेकर खिड़की के पास बैठ गई। फिर जाने क्या सोचकर उसने मैसेज वाले नंबर पर फोन मिला दिया। पूरी घंटी गई लेकिन फोन उठाया नहीं किसी ने। आधे घंटे बाद उस नंबर से कॉल आई। रिया ने ट्रू कॉलर पर देख तो किसी विहान का नाम था। उसने फोन उठा लिया। जी कहिए, कौन बोल रहा है? उधर से आवाज आई। कॉल आपने की है तो बताने की बारी भी आपकी ही है। रिया बोली, देखिए इस नंबर से मिस कॉल पड़ी थी इसीलिए मिलाया है। आप कौन? मैं वही जिसे आप कल आधी रात में नसीहत भरे मैसेज भेज रहे थे। रिया ने जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो ऋचा को मैसेज किया था, दोस्त है मेरी, कल कुछ परेशान थी। उधर से बताया गया। परेशान वो थी और गलत नंबर पर मैसेज आप कर बैठे। विहान को अपनी गलती समझ में आई तो वो शर्मिंदा हो उठा। माफ कीजिएगा, दरअसल ऋचा ने मेरे फोन कॉल्स काटने शुरू कर दिए थे, फिर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया तो उसकी सहेली से उसका दूसरा नंबर लिया था। वही शायद गलती हो गई कि ऋचा की बजाय आपके नंबर पर मैसेज पहुंच गया। रिया को विहान की साफगोई और विनम्रता बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे उनमें बात होने लगी। तब विहान ने बताया कि ऋचा को वो सिर्फ अच्छी दोस्त मानता आया था, लेकिन ऋचा उसे प्यार समझ बैठी थी। जब सच्चाई सामने आई तो वो बहुत परेशान हो उठी। इसी बीच उसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था जिसमें उसकी बैक लग गई थी, इसीलिए वो आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने को तत्पर हो उठी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी दोस्त ऋचा के साथ साथ मेरी और मेरी माँ बहन की भी जान बचा ली। रिया ने विहान को अपनी आपबीती भी बताई। रिया बहुत खुश थी। इस अनजान मैसेज ने उसकी जिंदगी ही बदल डाली थी। उसकी सोच को सकारात्मक बनाए रखने के साथ ही उसे एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया था, जो शायद दोस्त से कुछ ज्यादा ही था। आपको ये रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझकर पढ़ें और शेयर करें। कृपया कहानी को अन्यथा ना ले। बहुत बहुत आभार। और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।